क्या होगा अगर कोई 30 दिन के लिए रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दे? ना व्हीट रोटी होगी उसके अंदर, ना मल्टीग्रेन, और ना ही ज्वार बाजरा वाली रोटी। क्या होगा ऐसे में? सिर्फ एक सवाल आता है कि उस टाइम पे बॉडी के अंदर क्या हलचल चल रही होगी? क्या हम मर जाएंगे? क्या हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी? ऐसा क्या होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फैट बहुत ज़्यादा कम हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाए रोटी ना खाने की वजह से, और हम भूख से ही तड़पते रह जाएं? या फिर ऐसा हो सकता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए हमारा, या फिर इरिटेबिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाए? तो आज का वीडियो डाइट ट्रेंड नहीं है, ये बॉडी के अंदर चलने वाली असली बायोलॉजी का ब्रेकडाउन है। लेकिन रोटी छोड़ने का मतलब क्या है? सबसे पहले एक कन्फ्यूजन मैं बहुत अच्छे से आपकी क्लियर कर देता हूँ कि रोटी छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि भूखा रहना है, और ना ही ये मतलब है इसका कि खाना एकदम स्किप कर देना। रोटी छोड़ने का असली मतलब ये है कि व्हीट बेस्ड कार्ब कम करना, इंसुलिन स्पाइक्स को कम करना, क्योंकि ज़्यादा रोटी खाने से हमारा कार्ब्स और फिर वो अटैक करता है हमारे इंसुलिन से स्पाइक हो जाता है। सो बॉडी को फैट बर्निंग मोड की तरफ ले जाना। क्योंकि होता क्या है ना कि व्हीट में होती है, जो व्हीट रोटी में होता क्या है, पहली बात तो सबसे ये चीज़ सब बहुत सारे लोगों को पता है कि हाई कार्बोहाइड्रेट से पूरी लोड होती है, ग्लूटेन होता है इसके अंदर, और फास्ट ग्लूकोज से क्या होता है, रिलीज़ होता है। इसलिए जब आप रोटी छोड़ते हो तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी नॉर्मली ग्लूकोज पे चलती है। रोटी का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब इंस्टेंट एनर्जी। जैसे ही रोटी बंद होती है, रोटी आपने खाना बंद किया, उसके बाद क्या होता है, ब्लड शुगर थोड़ा गिरता है हमारा, फिर इंसुलिन कम रिलीज़ होता है। तो बॉडी बोलती है अब फैट को फ्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब जितना भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके बेली फैट में, लोअर कमर के आसपास जितना भी फैट रहेगा, उसको सारे को वो बॉडी एनर्जी में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग। ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होता, इसलिए पहले कुछ दिन अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अब अचानक से आप रोटी छोड़ते हो तो बॉडी को कहीं ना कहीं एक शॉक मोड में जाती है। क्योंकि जो अगर इसका हम देखा है कि फर्स्ट वीक में बॉडी आपकी शॉक में होती है, उस टाइम आप कैसा फील करते हो? उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगी आपको, क्योंकि आपका सारा फोकस ये रहेगा कि भाई मैंने रोटी खाना छोड़ दिया है। खाना खाने के बाद भी आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है, और कभी तो हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं शायद ये रोटी छोड़ना गलत डिसीजन था, क्योंकि एक अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना कि क्या हमने सही किया रोटी छोड़कर, जो चीज़ हम बचपन से खाते आ रहे हैं, और अचानक से हम एक बॉडी को एक शॉक मोड में ले जा रहे हैं। बट एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि साइंस क्या बोलती है। इस फेस में बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो हमारे कार्ब्स थे, उनको ख़त्म करती है, पानी को रिलीज़ करती है, इसलिए वेट अचानक कम होता है, मतलब ड्रॉप होता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ैट लॉस नहीं होता, ये वाटर प्लस ग्लाइकोजन लॉस होता है। क्योंकि अभी मेन कहानी तो आनी बाकी है। इस वीक में गलती यही होती है कि लोग यहीं क्विट कर देते हैं, क्योंकि अब हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना वेट लॉस करना। आप एक किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जाते हैं, कोई 80 के जैसे 60 पे जाता है, तो कोई 90 से 60 पे जाता है, तो इतना ईजी नहीं, क्योंकि ये सारे लोग फर्स्ट वीक में ही ड्रॉप कर देते हैं, उससे क्विट कर देते हैं। तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी यहीं पे काम आती है। फिर आता है आपका सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में क्या आप स्टार्ट करना फील कर देते हैं, जब आप रोटी छोड़ते हैं, एडेप्टेशन स्टार्ट होता है। अब बॉडी धीरे धीरे करके समझदार बनने लगती है कि ठीक है भाई, अब मैंने रोटी छोड़ दिया, अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। सो चेंजेस जो नोटिस होते हैं ना, गैस और ब्लोटिंग एक तो कम हो जाती है, आपको हल्का महसूस होने लग जाता है, और लंच के बाद नींद भी आपको कम आती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शुगर जो क्रेविंग्स होती है आपकी, वो भी कम हो जाती हैं। अब मेंटल चेंज में क्या होता है, दिमाग फॉगी नहीं लगता, और उसके बाद जो फोकस होता है वो थोड़ा बेटर लगने लगता है। मूड स्विंग्स जो होते थे पहले बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाते हैं। और रीज़न क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि आपका जो इंसुलिन है वो स्टेबल होने लगता है, फैट बर्निंग एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों में जिनको एसिडिटी थी, पीसीओएस था, आईबीएस था, या शुगर फ्लक्चुएशंस थी, तो उनको इस वीक से रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो में तो आपको लग रहा होगा वीक 1 वीक 2 हम बात कर रहे हैं, बहुत इजी होता है, बट उस टाइम जो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती है, उससे आपको टैकल करना होता है, क्योंकि वहीं पे 90% लोग हार मान जाते हैं।
जो आगे निकल जाते हो उनकी आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हो, इंस्टाग्राम पे हर जगह देखते हो। तो अब वीक 3 की बात करते हैं। वीक 3 में क्या होता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वीक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर की फिजिकल फिटनेस। जो आपको फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे ना, बेली फैट धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और आपको फील होने लगेगा। जो फेस का पफिनेस था वो भी कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वाटर वेट जा रहा है, कार्ब्स भी आपने कम हो गए हैं, और जो कपड़े थे वो आपको थोड़े लूज़ होने लग जाएंगे। ये एक थोड़ा चिंता वाला हो सकता है, बट ये अच्छी वाली उसके लिए है। इन्फ्लेमेशन कम होता है, और माइंड बेनिफिट्स में एनर्जी क्रैश नहीं होते हैं। इमोशनल ईटिंग कम हो जाती है, और जो क्रेविंग्स कंट्रोल में भी आपको मदद मिलती है। साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो रोटी छोड़ने से क्या फ़ायदा होता है। पहली चीज़ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना इम्प्रूव होता है, गट को ग्लूटेन से ब्रेक मिलता है, और इन्फ्लेमेशन मार्कर्स रिड्यूस होते हैं। इस स्टेज पे बॉडी फैट को प्रेफर्ड फ्यूल बनाना लेती है। अब क्या होता है कि वीक 3 आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वीक 4 में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि 30 डेज़ बाद क्या होता है अगर कोई बंदा इतनी मेहनत करके रोटी छोड़ता है। 4th वीक में रिजल्ट मिलता है या फिर एक प्रॉब्लम मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ 2 टाइप के लोग दिखते हैं आपको। टाइप 1 होंगे स्मार्ट लोग, जो लोग रोटी के बदले दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, या अंडे खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, सब्जी प्लस घी खा रहे हैं, राइस भी खा रहे हैं लेकिन कंट्रोल पोर्शन में, फ्रूट्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं। उनका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ऑटोमेटिक, मतलब बहुत छोटा बच्चा भी ये चीज़ को बता देगा, एक सस्टेनेबल फैट लॉस होगा। मतलब आपने फैट लॉस किया, आपने वेट लॉस किया, लेकिन एक हेल्दी तरीके से, और ऊपर से क्या मिलेगा, कोई वीकनेस नहीं मिलेगी, स्टेबल एनर्जी रहेगी, और बेटर उनका डाइजेशन रहेगा। अब जो टाइप 2 होते हैं यहाँ पर, वो क्या होते हैं, इनकी गलत अप्रोच, जो एक ये लगा लो कि गलत तरीके से उसको, ऑल्दो उनका इंटेंट तो सही रहता है बट तरीका गलत होता है। कैसे होता है कि मान लो जो सिर्फ सैलड पे ज़िंदा है, कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और प्रोटीन को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं, और उनके सिम्टम्स पता है क्या होते हैं। एक तो हेयर फॉल होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, वीकनेस आ जाती है। क्योंकि वीकनेस का रीज़न पता है क्या होता है कि अब हम 4 रोटी खा रहे थे, हमारा एक एनर्जी सोर्स वही था। अब हमने क्या किया, उसका रिप्लेस तो किया नहीं उसको। अब हमने क्या किया, हम सारे दिन अपने आप को एक तो स्टार्व करने लगे, एक भूखे वाले पाथ पे चलने लगे। जो हम खा रहे थे हमने वो भी अवॉइड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन तो आपने गया ही ना आपकी डाइट से, तो क्या होगा, मसल लॉस होगा यहाँ पे। इसके बाद रोटी छोड़ना देखो फ़ायदा देता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो। अब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पता चलता है कौन इसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये एक्सपेरिमेंट। अगर आप एथलीट हो, हेवी जिम ट्रेनिंग करते हो, और अंडरवेट हो, और आपका थायराइड या फिर अनीमिया है, प्रेगनेंसी में हो, तो बिना गाइडेंस के फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, रिकवरी इश्यूज़ होंगे, ये सब देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट है डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लेना। कुछ भी करने से पहले कोई भी वीडियो देख के, मैं सभी चीज़ को बोलता हूँ, और क्योंकि आज की डेट में हर कोई फॉलो करने लगता है, ये सारे जितने भी वीडियोस होते हैं इन्फॉर्मेशन के तरीके से आपको प्रेजेंट की जाती है। बट जब भी कोई चीज़ अपने ऊपर करो तो हमेशा सेफर साइड के लिए डॉक्टर की एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि हर बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी क्रिएट कर देता है आपके ऊपर। क्योंकि रोटी सिर्फ फूड नहीं है, ये इंडिया में एक इमोशन है। मतलब मैं खुद अपनी बात करूँ, और मुझे अच्छे से याद है, मैंने भी 1 साल के लिए, तब एकदम हार्डकोर फिटनेस में गया था, मैंने भी 1 साल के लिए रोटी छोड़ दी थी वहाँ पे खाना। मेरी उससे डाइट एकदम चेंज कर दी थी, मैं हेल्दी चीज़ें खा रहा था। तो वही चीज़ है बस। क्योंकि सोशल गैदरिंग्स में आपको क्या लगता है ना, ऑकवर्ड लगने लगता है, और घर वाले कि प्रेशर करते रहे। आपको पता ही है इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि 1 रोटी खा ले, ये वाली फीलिंग रहती है, 2 रोटी खा ले, अरे एक खाएगा नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। मेंटल डिसिप्लिन भी यहीं आपका टेस्ट होता है। तो सवाल का जवाब, 30 दिन तक रोटी छोड़ने से बॉडी में क्या फ़ायदा होता है। फैट लॉस इंप्रूव होता है, डाइजेशन बेटर होती है, और शुगर कंट्रोल आता है। अगर गलत तरीके से किया जाए तो बेनिफिट्स नहीं, ये सब वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी आपकी, कि रोटी को कम करो, न्यूट्रिशन को अपने स्मार्ट रखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो और वीडियोस मिस हो जाएंगे।
बाय बाय।